अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी कैंडिडेट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हमें बताएं कि टाइम को किस हिसाब से जो है ना आपके एग्ज़ाम में मैनेज करें, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पाता 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। और जब हम लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचते हैं तो हमारा टाइम तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना आंसर से पहले मैंने आपको ये चीज़ बता दूं कि आप एग्ज़ाम में जो है ना आप टाइम को मैनेज नहीं करते, आप एग्ज़ाम से पहले टाइम को मैनेज करते हैं, एग्ज़ाम में जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद जो है ना हम आते हैं जो है ना आंसर की तरफ। तो आप जो टाइम मैनेजमेंट है आपकी, जो है ना 2-3 जो है ना आप स्टेप्स लेंगे तो वो आपकी एग्ज़ाम के दौरान जो है ना आपकी वो टाइम मैनेज हो सकती है। आप 5 क्वेश्चन विद इन गिवन जो है ना आपके टाइम के अंदर अंदर उसका आंसर 5 क्वेश्चंस के कर दे सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है, यू हैव टू राइट। ठीक है जी। और ये राइट जब हम कहते हैं, और तो ये इसका मतलब ये है कि आप बार बार लिखते हैं, कंटिन्यूसली लिखते हैं, टाइमर लगा के लिखते हैं। ठीक है जी। कोई जो ना आपने चीज़ पढ़ी है कि कोई सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया, पूरा पढ़ लिया, तो उसके लिए आप एक दिन मुख्तस करते हैं या 3-4 घंटे को अटेम्प्ट करने के लिए देते हैं। ठीक है जी। और ये घर में भी आप टाइम देते हैं, ये थ्रो मॉक एग्जाम्स भी आप टाइम देते हैं। डिफरेंट अकेडमीज आपको पता है कि वो मॉक एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करती हैं, या किसी दोस्त को कह के आप अपनी जो है ना वो एक उसके सुपरविजन में भी आप जो है ना वो देते हैं। तो इस हिसाब से विद इन 3 आवर्स आप अपने आप को ट्रेन करते हैं बिफोर एग्जाम्स। ठीक है जी। और जब आप कंटिन्यूसली अपने आप को ट्रेन करते हैं, जब आप फाइनली जब आप जाके एग्जाम में बैठते हैं तो आप उस एग्जाम में भी वो 5 जो क्वेश्चन हैं उनको प्रॉपर विद इन टाइम आप आंसर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से हमारा टाइम जो है ना वो पूरा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे लास्ट क्वेश्चन जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वो ये है कि हम फजूल की वो जो चीज़ें जो हमसे पूछी भी नहीं गई वो हम लिखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी नो दोज थिंग्स। ठीक है जी। हम अपनी जो है ना नॉलेज को दिखाने के लिए हम चीज़ें लिखते हैं जो नहीं पूछी गई, नहीं लिखनी हमने हमें वो। उसके साथ साथ जो है ना हम इंट्रोडक्शन को जो है ना अननेसेसरली जो है ना उसको लंबा कर देते हैं। हम इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें हमें, हमारा जो पर्पज़ है इंट्रोडक्शन का, उससे हटकर जो है ना एक्सप्लेन करने की चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन में। कंक्लूजन में को हम बहुत ज़्यादा ड्रैग कर जाते हैं, जिसकी ज़रूरत वगैरह नहीं है। तो जब आपकी इंट्रोडक्शन आपका लंबा हो जाए, जब आपका जो है ना कंक्लूजन आपका जो है ना वो बढ़ जाता है, और जब आप एग्जाम से पहले लिखने की प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है, जो टाइम है वो आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और लास्ट क्वेश्चन आप टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अच्छा जी, जो तीसरी चीज़ है हमारी, वो ये है कि हम सबसे पहले वो क्वेश्चन उठाते हैं जो हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है, जिसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होता है। हम सोचते हैं कि भाई इसके लिए तो मैं मीन्स के बहुत ज़्यादा लिख लूँगा, और उस नॉलेज की वजह से, ठीक है, उस नॉलेज की ज़्यादा होने की वजह से आप देखेंगे कि हम पहले क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेच कर जाते हैं, और उस पहले क्वेश्चन को ज़्यादा स्ट्रेच करने की वजह से हमारा ऑटोमेटिकली जो लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी सवाल है, वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो लिहाजा हमें पहले क्वेश्चन को भी उतना ही टाइम देना है, हमारे लास्ट टाइम क्वेश्चन का हक है, और जितना लास्ट क्वेश्चन का हक है उतना हम थर्ड फोर्थ क्वेश्चन को भी इस हिसाब से टाइम देते हैं। और जब हम सारे जो क्वेश्चन हैं उसका टाइम इस हिसाब से डिवाइड करते हैं और उसका प्रैक्टिस भी करते हैं एग्जाम से पहले, तो इवेंचुअली आपका जो है वो टाइम मैनेज हो जाता है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ है वो ये है कि हमें टाइम को देखना चाहिए। एग्जाम में सामने सामने आपका जो है ना वॉल क्लॉक लगा हुआ होता है, या आप अपने पास जो है ना, आपके पास जो है ना वॉच होती है, रिस्ट वॉच, वो आपके पास होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा हो कि आप कितना टाइम जो है ना आप पहले या दूसरे क्वेश्चन में कंज्यूम कर चुके हैं, और उस हिसाब से जो है ना आप आगे के क्वेश्चंस के लिए भी जो है ना वो टाइम को एक मैनेज करने की कोशिश करते हैं, अगर आपको पता हो कि पहले तो क्वेश्चन में मैं कितना टाइम कंज्यूम कर चुका हूँ। तो ये वो टिप्स थी छोटी-छोटी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में हो तो कमेंट में बताइएगा, उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। थैंक यू सो मच।